बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. नगर पालिका परिषद सीतापुर से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद प्रत्याशी नेहा अवस्थी के समर्थन में सीतापुर पहुंचे पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने व्यापारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरा। बीजेपी प्रत्याशी नेहा अवस्थी के चुनाव कार्यालय उत्सव कुंज में वरिष्ठ भाजपा नेता नरेश अग्रवाल ने व्यापारियों से एकजुट होकर भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा अपने कार्यों के दम पर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। नरेश अग्रवाल ने हरदोई का उदाहरण देते हुए कहा कि वैश्य समाज की हनक देखनी है तो हरदोई आइए, वहां के व्यापारी कैसे सीना तान के चलते हैं। उन्होंने सीतापुर के व्यापारियों से भी कहा कि आप भी सीना तान कर चले, जब भी कोई बात होगी नरेश अग्रवाल आपके साथ खड़ा दिखेगा। निकाय चुनाव के साथ साथ नरेश अग्रवाल ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी आश्वस्त किया कि 2024 में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 75 सीटें जीतेगी। सपा, कांग्रेस व बसपा पर तीखे बाण चलाते हुए उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में गुंडों का बोलबाला था, लेकिन अब वो गुंडे पता नहीं कहां चले गए। बसपा पर हमलावर होते हुए नरेश अग्रवाल ने कहा कि जिन्हें पुलिस गधे पर बिठाकर घुमाती थी उन्हें मायावती ने हाथी पर बिठाने का काम किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 3 बार हम युद्ध में पाकिस्तान से जीते, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में कांग्रेस सरकार नहीं ला सकी। इससे पूर्व सीतापुर पहुंचे पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल का स्वागत पूर्व MLC राकेश सिंह, मुनींद्र अवस्थी, व्यापारी विजय बंसल, सागर गुप्ता, भाजपा नेता ललित श्रीवास्तव चंचल, नमेंद्र अवस्थी, बबीता गुप्ता, आकाश अग्रवाल, बजरंगी, संजीव गुप्ता टिंचू, कमल नयन आर्य, मनोज मिश्रा, हिमांशु पांडे आदि ने माला पहनाकर पुष्प गुच्छ व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। भाजपा नेता नरेश अग्रवाल ने व्यापारियों को जागरूक करने के साथ उनमें जोश भरा और सभी से नगर पालिका सीतापुर से अध्यक्ष पद भाजपा प्रत्याशी नेहा अवस्थी को भारी बहुमत से जिताने का आह्वान भी किया। इस दौरान पूरा कार्यालय जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। व्यापारियों व भाजपा कार्यकर्ताओं को करीब आधे घंटे तक संबोधित करते हुए नरेश अग्रवाल बोले। बधाई देता हूँ और ये भी कह सकता हूँ आप तरक्की भी करती हैं। मित्रों, मुझे हरदोई से यहाँ आना पड़ा। मेरा बड़ा लगाव सीतापुर से हटन रहा है, लेकिन हमारा समाज जो बीजेपी की आधारशिला है, हमारा समाज जिसने बीजेपी को सींचा है और हमारा समाज जिसने हिंदू धर्म को सींचा है, वो समाज अगर कमजोर दिखाए तो मुझे तकलीफ होगी। बल्कि नेहा जी जब कहें कि हम लोग भविष्यों की बदौलत जीते, हम लोग दुनिया की बदौलत जीते, तो समझूंगा तुम्हारा सम्मान होना चाहिए। मुझे लगभग 45 वर्ष हुए, वैसे राजनीति में तो पूरे 50 साल हो गए थे। मैं भी अपनी किताब लिख रहा था अपने राजनीतिक जीवन पे, तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि 8 प्रधानमंत्रियों के साथ मैंने काम किया और 11 मुख्यमंत्रियों जी के साथ मैंने काम। 8 प्रधानमंत्री इंदिरा जी से लेकर आज नरेंद्र मोदी जी और 11 मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर योगी आदित्यनाथ एक्टिव से काम किया और सभी ने मेरे काम को सराहा।
वैसे तो हमारे समाज में लड़ाकू कम होते हैं। बहुत से लोग तो मुझे कहते हैं आप अकेले अग्रवाल हो। हम कहते हाँ हम अग्रवाल हैं। कहते व्यापार क्या करते हो? हमने कहा राजनीति का। पहले समझ नहीं पाए। हमने कहा हम कोई व्यापार नहीं करते, हम राजनीति करते और राजनीति स्वयं में एक व्यापार है। मैंने तो बहुत बार वैश्यों से कहा अब तो दो लड़के होते ही तो मैं कहूँ क्या, अब तो एक ही लड़का होता वो भी लंदन वाशिंगटन चला जाता है, बुढ़ापा हम लोग ये छोड़ के चला जाता है। अब तो हमारे पंडित जो लोग ये भी करने लगे। एक हम सही किस्सा बता रहे हैं। एक हमारे वैश्य समाज के हमारे से थोड़ा बुजुर्ग थे, उनकी मृत्यु हुई तो लड़के ने अमेरिका से आने से मना कर दिया। तो पंडित जी ने कहा कि आगे कैसे दी जाए। तो उन्होंने उस लड़के से कहा तुम व्हाट्सएप पर माचिस जला दो, हम यहाँ पे जला देंगे। और बाप को आगे मिल गई, बेटे ने आगे दे दी। आज उस स्थिति में हम पहुंच गए। लेकिन वैश्य समाज के लोगों से मैं कहता हूं कि अगर दो बेटे हो तो एक को हमारे साथ 70 पन्ने के बीच देना और एक को व्यापार में लगा देना। एक साल बाद दोनों की प्रगति देख लेना, उनको दूना अंतर दिख लेना। क्या कोई राजनीतिक गरीब है? कोई गरीब है? आप क्या जो लोग मेले बने हैं वो क्या काम करते हैं? लेकिन इतनी शक्ति है राजनीति में। मैं तो कहता था व्यापार की कुंजी राजनीति है, व्यापार की कुंजी व्यापार नहीं है। मैंने बहुत बार कहा, लेकिन अभी चेतना में कमी है। और दो में देखो चल के, अगर अग्रवाल और वैश्य समाज की हनक देखना तो हरदोई चलो। मुझे तो सीतापुर से मौका ही नहीं मिला। मजाल है कोई व्यापारी समाज को समाज के ऊपर उंगली तक उठा दे। गांव का वो गुप्ता जो खच्चर पर नमक डाल के बेचता है, वो भी इससे सब डरते हैं कि अगर हमने कुछ कह दिया तो नरेश अग्रवाल दीवार की तरह हमारे बीच में खड़े हो गए। मैंने उत्तर प्रदेश में कहीं भी वैश्य समाज की बात आई, मैं ऊर्जा मंत्री रहा, मैं परिवहन मंत्री रहा, मैंने कोई कमी नहीं रखी जो समाज का एक आदमी कहते कि मेरे पास गया होगा और खाली होगा। और अब भी मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन कहावत है हाथी चाहे जितना दुर्लभ हो जाए, हाथी तो हाथी होता है। तो नरेश को और भाजपा ने हमसे कहा कि आपको उत्तर प्रदेश में जिताना है। हम तो कहूँगा एक कंपटीशन होना चाहिए हर कोई सीतापुर में कौन ज्यादा मतों से जीतते हैं। अभी तुलना बहुत तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा प्रोत्साहित तो हो आप लोग। आज धर्म की अगर आधारशिला हमने रखी है, आज अगर हिंदू धर्म को यहाँ जीवित रखा है। एक जमाना था, याद करिए, जब बाबर से हिमायू तक, औरंगजेब से तुगलक अपने देश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करे, नाखून नोच दिए, खाले निकाल ली, बाल खींच दिए। उस समय कौन में से लड़ा था? क्यों बात हो रही थी? एक जमाना था कि पूछा जाता था कि आपके मुसलमान किसको वोट दिया। अब तो कम से कम मोदी जी ने इतना कर दिया कि वो पूछना बंद हो गया। अब नहीं, अगर 85 बनाम 15 है तो 85% याद कर लो। औरंगजेब ने बहुत ये मुसलमानों से मैं कहता हूँ कि भाई तुम विदेश से तो आए नहीं मुसलमान हो, तुम अरब से तो आए नहीं मुसलमान हो। हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर तुमने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया है। न हो अपनी 5-6 पीढ़ी पीछे।
मैं गलत बात करता हूं तो बोले मुसलमान नेता। 1000 लोग आए थे बाबर के साथ, यही मरकब गए। उसके बाद हम लोगों को परिवर्तित कर दिया। औरंगजेब तो रोज एक उनके जनेऊ मांगता था। उस जमाने में जब मैं हूँ सब बनिए भी पहनते थे, ठाकुर भी पहनते थे, ब्राह्मण भी पहनते थे, मेरे पिताजी भी जनेऊ पहनते। तो औरंगजेब 1 कुंटल जनेऊ की रोज बात करता था और कहता था कि नहीं दिया तो कत्ले। अरे हम तो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए, 47 से पहले जो देश में पैदा हुए, उनसे पूछो देश की गुलामी की हालत में कैसे हो रहे, कैसे उनका परिवार रहा और किन हालात को गुजरे। अभी तो उनको देखने पड़ेगा। और कहीं गुलाम में हिंदुस्तान हो जाए। आज विश्व में लड़ाई है इस्लाम की उपस्थिति, और शायद अकेला हिंदुस्तान ऐसा देश है जो हिंदू बहुल है। नेपाल ने भी कहना छोड़ दिया कि हम हिंदू राष्ट्र हैं। तो हम लोग कहते हैं बना न बना, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदू ही देश हैं। याद रखिए, बहुत लोग बहुत मुसलमान अकेले भाई से बात करते हैं, बन जाने दो मंदिर, हमारा समय आएगा फिर मंदिर हमको हो जाएगा। बात तो जायज है, कहते बन जाने दो, ऐसे राम मंदिर चले थे कितने बनेंगे, लेकिन जब अपना साम्राज्य आएगा, चाहे 10 साल बाद आए, चाहे 20 साल बाद आए, आबादी बढ़ा के इतनी स्थिति कर देंगे कि देश में हमारा राज होगा। और उस राज्य में क्या जागरूक हो जाओ, मैं जागरूक नहीं हुए तो समझ लेना हम तो चुकता हो चुके हैं। लेकिन अभी बहुत जो नौजवान हैं जिनको अपना जीवन काटना है, क्या बनेगा आप बता दीजिए। योगी जी को फिर हमारे धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने गुंडेपन की चीज खत्म कर। एक गुंडा अभी मैं देख रहा था, उत्तर प्रदेश की जो गुंडों की लिस्ट निकली उसमें हरदोई और सीतापुर दोनों का नाम नहीं था। हम बड़ा ध्यान से पढ़ रहे थे कि आखिर कोई बचा तो नहीं है, नकली पे गलत तो नहीं मैंने कहा। मैं जान के देख रहा था कि कहीं हरदोई और सीतापुर का नाम तो नहीं है, दोनों जिले नाम नहीं थे। तो मैंने उसकी से पूछा क्या एक ही गुंडा हरदोई से रह गया, कहने लगे नहीं रह गया। तो जब हमारे जिले को इस स्थिति में खड़ा कर दिया गया कि गुंडा नाम की चीज नहीं, फिर वैसे समाज तुमको सीना तानने में क्या दिक्कत है। और मैं कह रहा हूं सीना तान के निकलो, हम जिम्मेदारी लेते हैं, कोई उंगली भी तुम्हारे ऊपर उठाएगा मैंने इसकी पकड़। वैसे तुम्हें समाज को सब वर्ग की मदद करना, लेकिन कायदे में तो अल्पसंख्यक हम हैं। जो अपने को अल्पसंख्यक लिख रहे हैं वो अल्पसंख्यक नहीं है, वो तो बहुसंख्यक की, उससे ज्यादा तो ब्राह्मण भी नहीं है, उससे ज्यादा तो ठाकुर भी नहीं है। तो हम लोग जो अल्पसंख्यक हैं उनको तो बहुसंख्यक कह दिया गया, और जो बहुसंख्यक है उनको अल्पसंख्यक कह दिया गया। इस थ्योरी को भी बदलना पड़ेगा, और भाजपा के नेताओं से मैं कहता हूँ अब ये थ्योरी खत्म होना चाहिए। तेलंगाना में 4% मुसलमानों को आरक्षण, इसलिए मुसलमानों को आरक्षण। मुस्लिम वोट की अपीलमेंट करने वालों, मैं तो मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ क्योंकि वो तो हिंदू नहीं, लेकिन माने तो मैं अपीलमेंट की राजनीति करने वाले थे। यह विपक्ष के उम्मीदवार हैं जिन्हें कितने वर्षों से नगर पालिका चला रहे, मेरे व्यक्तिगत मित्र भी रहे, उन्हें भी मैंने बड़ी मदद करी है, लेकिन बेवफा बहुत
बेवफा बहुत है, चाहे जितनी उनकी मदद कर दो, लक्ष्मी जी के आगे सब बेकार है। हम मानते लक्ष्मी जी हम सबको प्यारी है, लेकिन जो नेता सिर्फ लक्ष्मी से जुड़ जाए वो जनता का सेवक कभी। अतीक मारे गए, सपा रोने लगी कि हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। जितने अपराधी मारे गए, समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों रोने लगी कि हमारे साथी मारे जा रहे हैं। आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि अपराधी ही तुम्हारे साथी क्यों? इन अपराधियों को राजनीति को छुट्टी लाया, जिन्हें पुलिस गधे पे बैठा के घुमाती थी, उनको मायावती ने हाथी पे बैठा था। जो पुलिस दौड़ा के खड़े गधे पे बैठाकर चौराहे पे निकालती थी जिनकी झांकी, उनको मायावती ने हाथी पे बैठा दिया। आज इसी मारे ये दिशा, आज जो उनकी दिशा है उसका भी मुझे याद है जब 17/7 का असेंबली का चुनाव हो रहा था, तो बहन जी ने यहीं से नारा दिया था, चढ़ गुंडों की छाती पर और मोहर लगा दे हाथ, सीतापुर से नारा दिया गया। और जब सरकार बनने के गुंडे कहाँ गए, उस पार्टी से इस पार्टी में गुंडे पड़ा। मैं नाम नहीं लेते तुम सबका, ये तो अच्छा हुआ कि अतीक मुसलमान थे तो मरहूम कहला गए। अगर हमारे हिंदुओं में पैदा हुए होते तो स्वर्गीय कहला गए। मैं तो ब्राह्मणों से पूछता हूँ कि स्वर्गीय शब्द किनके लिए बनाया गया? अपराधी मरे वो भी स्वर्गीय और शुद्ध आदमी मरे वो भी स्वर्गीय, तो फिर नरकी कौन है? नरक कहाँ है? अगर हम स्वर्ग में जाना चाहें तो वो भी हमको वहां मिल जाएगा, तो हम कौन सा स्वर्ग मिलेगा हमको बताएं। बड़ा दुर्भाग्य है। मैं तो कहूँगा योगी जी और जितने अपराधी हो, गाड़ी पलट सकती है, अपराधी चौराहे पर भाग सकता है, तो वो कला करिए, इसमें क्या दिक्कत है? आम हिंदू आपके साथ है और अपराधी के खिलाफ जितनी कार्रवाई करेंगे उतना हिंदू आपका साथ देगा। और मोदी जी की तुलना बहुत से लोग करने पूछे, कहाँ राजा भोज, कहाँ मोदी जी, कहाँ राजा भोज, कहाँ मोदी की तुलना करने वाले। 2024 का चुनाव हो रहा है, मैं आज घोषणा कर सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हम लोग 75 सीट जीत के जाएंगे, चाहे जो। अगले प्रधानमंत्री जी मोदी जी होंगे, कोई रोक नहीं सकता उनको। जो लोग प्रधानमंत्री की दौड़ में हैं वो सब मेढक तौल में लगे हुए हैं। रोज पढ़ लेता हूँ, आज अखिलेश उससे मिले, आज बहन जी ने उससे बात करी, लेकिन क्या ये है? मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूँ, 65, 67, 71 3 बार हमने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा। 71 में तो पूरा पाकिस्तान की सेना ही हमारे कब्जे में आ गई। लेकिन ये ताशकंद समझौता और शिमला समझौता क्यों हुआ? हमने पाकिस्तान पे क्यों नहीं कब्जा किया? हमने पाकिस्तान को ना पकड़ा, मेरी समझ में नहीं आता है। और कोई इसका जवाब मतलब प्रधानमंत्री से करता है, इसका जवाब आप लिखवा दो कि हमने 3 पाकिस्तान को पराजित किया, लेकिन हमने समझौता करके वापस कर दिया। हमको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों नहीं? आखिर इसका कौन दिया? लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, और धन्यवाद हो मोदी जी को जो 80 करोड़ देश के लोगों को अनाज मुफ्त दे रहा है। मैंने तो कभी इतनी बड़ी योजना चलती नहीं। हम लोग तो समाज में पैदा हुए हैं जो ये चीजें खुद मुफ्त बांट करते हैं।
लेकिन मोदी जी ने तो हम सबको पीछे कर दिया। मैं तो कहता मोदी जी खुद ही वैश्य है। मोदी जी ने खुद सबको पीछा कर दिया और विश्व में शांति को देश हो जो इतनी बड़ी आबादी को भूखा नहीं रहने देता है, इसके लिए कितनी बधाई दी जाए? कोई थोड़ी बधाई नहीं। 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर भारत सरकार से इस पर खर्च करती है कि हमारा देश को कोई भूखा न हो। हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी करने जा रहे हैं। आज तो मैं तो देखता हूँ कि अब वर्कर से कह दो उसका स्वागत करना है तो उसके जेब में नोटों की कमी नहीं है। आज दूसरा वाला एकता तो सभी दिखाई दे रहा है। गरीबी हट गई, अब छोड़ो गरीबी, आगे बढ़ोगे तो उसका आगे बढ़ो। मुझे तो एक और बात नेहा अवस्थी में अच्छी लगी। भाषण जब दे रही थी मैं जान लिया ये प्रतिनिधि नहीं रखेगी, ये खुद नहीं पालिका। तो कहावत है ना, पूत के पैर पालने में पता लग जाते हैं। तो नेहा जी प्रतिनिधि मत रखना, खुद चलाओ। अगर आपको बारी मिल रही है अपने आंगन में खुद करो। निर्णय में गलती हो सकती है लेकिन वो गलती 4 गुना सीख तुमको देगी आगे के लिए, क्योंकि मैं उसी गलती को करके आज इतना आगे बढ़ पाया। राजनीति में निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए राजनीतिक लोगों में। सबसे ज्यादा तो मैं ये कहता हूँ, आज सबसे बड़ा कर्मी है किसी नेता पर चले जाओ वो मन ही नहीं करता, हम काम नहीं करेंगे और काम होता नहीं। भाई क्यों? अगर नहीं हो सकता तो साफ कर दो ये काम नहीं हो सकता, और हो सकता तो कर दो। मुझे ये बड़ी कमी दिखाई दे रही राजनीति में कि अनिर्णय की स्थिति जो राजनीति में है वो कहीं देश को कमजोर न कर दे। निर्णय की स्थिति होनी चाहिए। जब मोदी और योगी निर्णय लेते हैं तो हम लोग को निर्णय लेने में क्या? अरे आप एक निर्णय गलत लेगी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वापस लिख लीजिए तो ठीक कर दीजिएगा। जब कानून बनाने वाले हम, मैं जो मंत्री था तो हमसे अधिकारी कहते थे कि साहब ये कैसे होगा, ये तो नियम में नहीं है। हमने नियम किसने बनाया? पहले पिछली सरकार ने बनाया, कभी तो नियम तोड़ दो। मैंने कभी कोई नियम नहीं माना। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर छुट्टा किसी को कहा जाता है तो हम ही कहा जाता है। लोग कहते नरेश पर लगाम नहीं लगा सकते हो, अब क्या लगाम लगती है? लेकिन राजनीति में जो सत्यता पे निर्णय होता है वो जीवन में कभी ये मत सोचना कि हम इसको और पत्रावली डाल दे। और आपने जो इस तरह जान लिया कि नगर पालिका में सबसे ज्यादा मुश्किल तो दाखिलकारी वाला, कैंप लगा के दाखिलकारी कर दीजिएगा। ये कोई न कहे कि हमारा दाखिलकारी ये लोग पाता गहरा जो है उसको बहुत रोकने के कारण आप भी सब जानते क्या होता है। मैंने तहसील में 2 बार कैंप लगवाया और कहा जिसकी पाता गहरा की समस्या हो आ जाए समस्या नहीं और निःशुल्क सबका पाता गहरा आपकी नगर पालिका में स्थित आमदनी बढ़ाइए नगर पालिका और काम करिए। मैंने हरदोई शहर अगर इतना अच्छा बनाया है तो निर्णय लेके ही तो बनाया। और जिंदगी में ये जान लीजिएगा, राजनीति में आपकी जमीन सीतापुर है, कहीं बात हो सीतापुर के लिए लड़ जाना, चाहे कुछ हो सीतापुर के लिए लड़ करना, जैसे मैं हरदोई के लिए लड़ता रहा वैसे अगर अपनी सीतापुर के लिए लड़ती रहोगे अमूल चूल परिवर्तन सीतापुर को दिखाई देगा और सीतापुर के लोग भी समझेंगे कि नेहा अवस्थी इस सीतापुर की छेड़। हम तो राधे से कहेंगे राधे राधे जपो सुप्रिया प्रभुति नाम आ जाएगा। उन्हें तो राधे राधे नाम ही है, उन्हें राधे राधे जपना चाहिए।
हमारे हक में प्रत्याशी खड़े हुए, उनका नाम राम ज्ञान है। तो हमने कहा जब तुमको राम ज्ञान हो गया तो जय श्री राम क्यों कहते हो, तो तुम इधर उधर क्यों भटकते हो? राधे के नाम में राधे लगा है, राधे राधे करे, हमारे साथ वृंदावन चले, दर्शन करके सारे पाप खत्म करवा दूंगा। और वो भी बीजेपी को जय बीजेपी जय होगी जय योगी करने लगे इन शब्दों के साथ, क्योंकि मेरे यहाँ मीटिंग लगी हुई है, मैं क्षमा चाहूँगा। मैं सीतापुर के लोगों से यही अनुरोध करने आया हूँ कि आज कोई अधिकार समझ के मैं सीतापुर आया। आज मैं इसमाने आया हूँ कि हम नजदीक पड़ोस के आते हैं। हमारी अयोध्या नमस्कार देवी है, हमारी अयोध्या देवी नींद साहब को हमने भी डेवलप काफी कराया। ऊर्जा मंत्री था, उन्होंने कहा कि बिजली नहीं आती, मैंने मिस्त्री से सीधी लाइन खिंचवा दी नींद साहब की। उस समय स्वर्गीय ओमप्रकाश जी थे। मैंने कहा अगर हमारी देवी के स्थान पर बिजली नहीं आएगी तो हमारा रहना बेकार है, और देवी जी की कृपा हम पर बनी हुई है। आज हमारा बेटा मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश में, मेरी भी हनक में कोई कमी नहीं है। मैं बीजेपी के लोगों को इस बारे में अधिकार दूंगा कि बीजेपी में बड़े लोगों को, बीजेपी में सीनियर लोगों को बहुत सम्मान मिलता है, और मैंने पूरा सम्मान पाया है। मैं आपसे अनुरोध करने आता हूँ कि अब की बदल दो, नेहा अवस्थी को चुन लो। बहुत हो गया, अब उन्हें राधे राधे हम लोग करेंगे, तुम नेहा नेहा करो और एक बदलाव के साथ सीतापुर का इतिहास बदल दो। कमल का फूल 4 तारीख को याद। कौन सा नंबर है आपका? पहले जोड़ो, पहले ले, तो पहले नहीं किया मतलब ईश्वर जब देता तो छप्पर फाड़ के देता है। पहले टिकट, फिर पहले पेपर नंबर 1। तो रह क्या ये सब कुछ तो भगवान की कृपा चल रही है। जब भगवान की कृपा चल रही तो हम लोग भगवान के विरोध में जा ही नहीं सकते हैं। तो सबसे हमारा अनुरोध है कि 4 तारीख को बैलेट पेपर हरे रंग का होगा, अध्यक्ष का बैलेट हरे रंग का होगा। हो सकता है अखिलेश का कह दे कि हमारा रंग चुरा लिया, क्योंकि देश में रंग बन गया पार्टियों में। नीला रंग मायावती का, हरा रंग समाजवादी पार्टी का, और केसरिया रंग हमारी पार्टी का, बीजेपी का। हमने रंगों में पार्टी बदल दी है। जो रंगों में पार्टी बदल दी है तो केसरिया सबसे प्यारा रंग है, हनुमान जी का रंग है। हम सब मिलकर 4 तारीख को नेहा को भारी मतों से जिताएंगे, यही अपील मेरी। धन्यवाद। इसके अलावा पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, भाजपा नेता संजीव गुप्ता टेंचू व ललित श्रीवास्तव चंचल ने व्यापारियों से एकजुट होकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे छात्र जीवन के अग्रज, विश्वविद्यालय के छात्र जीवन से हमारा उनसे विशेष नाता रहा और हर स्थिति में हम जैसा चाहते थे उनसे अपना काम और मान सम्मान की लड़ाई लड़ते थे। आज के कार्यक्रम के ऐसे हमारे मुख्य अतिथि पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री नरेश अग्रवाल जी, मंच पे विराजमान हमारे सीतापुर नगर पालिका की प्रत्याशी बहुनेही नेहा अवस्थी जी, आदरणीय मुनेन्द्र अवस्थी जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष अजय गुप्ता जी, मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, नगर के कोने कोने से पधारे अपनी बहू और अपनी बेटी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए सभी नौजवानों का, बुजुर्गों का
भारतीय जनता पार्टी में आस्था और निष्ठा रखने वाले सभी साथियों का वैश्य समाज को ये बताने आए हैं कि वैश्य समाज में ताकत कितनी होती है, और इसी के माध्यम से एक अलग जगाना है कि सारा वैश्य समाज, व्यापारी समाज एकजुट हो जाए और हमारी नेहा अवस्थी जी को कमल के फूल पर पटन लगाकर भारी बहुमत से विजय बनाने का काम हो। ये निश्चित है, आज हमारे नेता हम लोगों के बीच में है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीतापुर का सभी वैश्य समाज एकजुट हो गया है और भारी मतों से कमल के फूल को बटन दबाने जा रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सीतापुर के सभी समाज के लोगों से, अन्य समाज के लोगों से, कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, अगर आप लोग साथ खुलकर देंगे तो आप लोगों का भविष्य भी बहुत उज्जवल रहेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। श्री नरेश अग्रवाल जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा मानना है कि जो भी व्यापारी समाज सीतापुर में है वो एक रत्न में है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, बड़े बड़े शोरूम हो, सिनेमा हॉल हो, वो सब आपकी देन है। रात में जब सड़कें जगमगाती हैं तो इसमें आप सबका बड़ा विशेष योगदान है। व्यापारी समाज हमेशा से ही भारतीय। इसके अलावा भाजपा नेता नरेश अग्रवाल ने भाजपा प्रत्याशी नेहा अवस्थी के बारे में कहा कि इन्हें देखकर यह साफ लगता है कि ये कोई प्रतिनिधि नहीं रखेंगी, बल्कि खुद निर्णय लेंगी, क्योंकि निर्णय लेने के कारण ही मैं आगे बढ़ा हूं और आपके सामने खड़ा हूं। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख गोंदला मऊ नमिता अवस्थी, व्यापारी राजेंद्र अग्रवाल, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष अजय गुप्ता, राजकुमार अग्रवाल राजू, टीपी सिंह, आदित्य सिंह, रोहित सिंह, जया सिंह, कंचन प्रभा पांडे, महेंद्र अग्रवाल, मोनू खेतान, विश्ववीर गुप्ता, राहुल जायसवाल, शानू जायसवाल, अंकित अग्रवाल, प्रतीक जिंदल, रजत बेरी, बबलू गुप्ता, अरविंद पांडे सहित सैकड़ों व्यापारी व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन भगवती गुप्ता ने किया। आई इंडिया के लिए प्रियांशु मिश्रा के साथ हसन गोगा की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।